हाय एवरीवन, आई एम श्रीमयी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आई एम सो सॉरी, मैं कुछ दिन से वीडियो आप लोग के लिए रेगुलरली नहीं लेके आ पा रही थी। मैं बहुत ही जल्द आप लोग के साथ कुछ अपडेट शेयर करूँगी मेरे आगे वाले वीडियो में। फ़िलहाल के लिए आज आप लोग ये वाला मेरा वीडियो एंजॉय कीजिए। ये मैं पहले से ही रिकॉर्ड करके रखी थी, बस पोस्ट नहीं कर पाई थी। विशिंग यू ऑल ऑफ यू ए वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर फ्रॉम माई फैमिली टू योर्स। हाय गाइस, आई एम श्रीमयी, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में शुरू कर रही हूँ एक हॉल से। इंडिया से ना कुछ मेरे लिए पार्सल आया है, तो मैंने सोचा चलिए वहीं से शुरू करती हूँ। अभी एक्चुअली आया और मैं ओपन ही कर रही थी, फिर मुझे याद आया कि चलो मैं वीडियो बना के आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैं आप लोग को बता रही थी ना, इंडिया से मेरे और कुछ पैकेज आए थी। और फिर मुझे लगा कि ठीक है मैं कर दूंगी और मैं नहीं कर पाई। बट मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी थोड़ी ही दिन में। फिर मुझे लगा कि आज आया है, यहाँ पे है ही, तो चलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। और इस बार जो पैकेज आया है ना, ये सिर्फ खाने के ऊपर है एक्चुअली। मैं अब तक कभी लाइक ऐसा सेपरेटली खाने के मतलब खाना नहीं मंगाई थी इंडिया से। हमेशा जो है ना वैसा नॉर्मल कपड़ा वपड़ा वो सभी मंगाती हूँ। आई थिंक 2 बार आया था, मेरे घर में भेजे थे। हम लोग के यहाँ जो नुआखाई होता है उसके चलते ना, वो जो नया चूड़ा हम लोग जिसको बोलते हैं पोहा, भगवान जी को भोग लगा के, तो वो लोग भेजे थे। थोड़ा सा ही पोस्ट पे, वरना इस टाइप का इतना बड़ा पैकेज में नहीं आया था। क्योंकि मुझे हमेशा डर लगता है खाने के साथ अगर मैं कपड़ा मंगाऊंगी ऐसा मिक्स करके तो कुछ रुक ना जाए, तो फिर मेरा जो कपड़ा है वो सब भी रह जाएगा, जितने में घर का सामान है मंगाने वो सब रह जाएगा। तो इसलिए मैं नहीं मंगाती हूँ। इसलिए मैं क्या किया ना, इस बार मेरा जितना कपड़ा वपड़ा है वो सेपरेटली मंगाई, और ये जो है ये मैं सेपरेटली खाना मंगाई। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। और इस बार जो है ना, मैं आप लोग को पता होगा जो लोग मेरे वीडियो देखती हूँ, मैं जो है हमेशा मेरा जितना भी कुरियर आता है इंडिया से और जितना भी सामान आता है मैं वो इंडियन पोस्ट से ही मंगाती हूँ। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप कहाँ से मंगाते हो क्या नहीं। आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं हमेशा मेरे हर वीडियो में इन डिटेल में आप लोग को बताती हूँ कि मैं कौन से सर्विस से मंगाई हूँ। तो ये जो सामान है इस बार मैं इंडियन पोस्ट से नहीं मंगाई हूँ। इस बार मैं एक नया वाला कुरियर सर्विस ट्राई की। और बहुत लोग आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा, मैं जो सर्विस ट्राई की थी उसका नाम है गरुड़ा वेगा। ये बहुत फेमस है वर्ल्ड वाइड। बहुत दिन से इनका जो है कुरियर सर्विस चलता है, लेकिन उस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली उड़ीसा में नहीं था। सिर्फ एक ही जगह पे था, जो है उड़ीसा से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको पता होगा, बरमपुर करके एक जगह है, वहां से था। लेकिन अभी रिसेंटली ना कुछ दिन पहले ही, आई थिंक 1 मंथ पहले ही शायद, भुवनेश्वर में खुला, जो उड़ीसा का सबसे बड़ा जगह है, तो वहां से खुला। तो इसलिए इस बार हम लोगों ने जो है गरुड़ा वेगा से ट्राई किया। मैं भुवनेश्वर से नहीं हूँ, लेकिन मेरे घर वाले गए थे तो मेरा भाई जो है वहां से पोस्ट किया। तो उनके मैं थोड़ा बहुत जो है सर्विस के बारे में और उनके प्राइसेस के बारे में भी बात करूंगी। मुझे ओवरऑल जो है बहुत ही अच्छा लगा। ये जो सामान है आई थिंक 8 दिन में पहुंच गया। पोस्ट में मैं हमेशा मंगाती हूँ। डेफिनेटली पोस्ट जो है थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं नॉर्मल रजिस्टर्ड पोस्ट में भी मंगाई हूँ, स्पीड पोस्ट में भी मंगाई हूँ, वो लाइक अराउंड 3 वीक्स to 4 वीक्स लगता है। लेकिन ये जो कुरियर सर्विस है बहुत फास्ट है। इसका ब्रांच जो है उड़ीसा में है, भुवनेश्वर, बरमपुर में, जो लोग उड़ीसा से हैं। और बाकी आप लोग गरुड़ा वेगा करके अगर ट्राई करोगे ना नेट पे, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे है। हैदराबाद पे है, दिल्ली पे है, बहुत सारे डिफरेंट स्टेट में है, सिर्फ ये स्टेट में नहीं, पूरा थ्रू आउट इंडिया बहुत सारे स्टेट में है। प्राइसेस भी ना मुझे काफी रिजनेबल लगे। मैं 1 मिनट आप लोग को प्राइसेस का जो लिस्ट है वो भी दिखाती हूँ। तो हम लोग ना यहाँ से ही कांटेक्ट कर दिए फोन करके उनको कि आपका कैसा सर्विस रहता है। वो लोग आके ना घर से भी पिकअप करके लेके जाते हैं। और घर से उन लोगों ने बोला कि अगर आप घर से मंगाते हो ना, जैसे आपके पेरेंट्स अगर बाहर नहीं जा रहे हैं, वो लोग आके ना घर से भी आपका सामान पैक लेके चले जाएंगे और खुद ना वो लोग पैक करके भेजेंगे। उसके लिए वो लोग बोले कि 300 रुपीज, बट डिपेंड करता है एरिया वाइज। विद इन भुवनेश्वर 300 रुपीज बोले, आउटसाइड भुवनेश्वर लाइक नियर एरिया जो कटक वटक रहता है उसमें 500 बोले। तो आप ना एक बार फोन करके उनको पूछ लीजिए कि उनका प्राइसेस वहां पे कैसा रहता है। ये है कि क्योंकि मेरा सामान जो भुवनेश्वर से आया, भुवनेश्वर से गया हैदराबाद, हैदराबाद से गया दिल्ली, और फिर दिल्ली से यूएस तक आया। तो इसलिए थोड़ा सा 8 दिन ऐसा टाइम लगा।
8 to 9 डेज, बट डिपेंड करता है आप कहाँ से मंगा रहे हो, उसके हिसाब से ना थोड़ा सा और कम टाइम भी लग सकता है। और प्राइसेस भी ना गाइज मैं अभी यहाँ पे चेक कर रही हूँ, प्राइसेस भी मुझे काफ़ी रिजनेबल लगा। स्पेशली आप जब ज़्यादा सामान मंगा रहे हो ना, आपका वेट जो है ज़्यादा हो रहा है, तो उसके हिसाब से काफ़ी मुझे अच्छा ही लगा। ऑलमोस्ट सेम ही है पोस्ट के हिसाब से, इनफैक्ट मुझे लगा कि थोड़ा सा कम भी है करके। तो मेरा ये जो वेट है ना इस सारे सामान का, इसका वेट था 24 kg, और तो मुझे ये पड़ा 16,000। उनका एक प्राइस लिस्ट है, तो वो ना उसके हिसाब से चार्ज करते हैं। मैं एक बार दिखाती हूँ उनका प्राइस लिस्ट भी आपको। अगर आप उनको कांटेक्ट करोगे ना व्हाट्सएप पे या फिर जिसमें भी, तो वो लोग आपको प्राइस लिस्ट भी भेज देंगे विद GST टैक्स वो सब करके। 24 kg को 16,000 मुझे लगा कि इनफैक्ट थोड़ा सा चीपर भी हुआ इंडियन पोस्ट, और बहुत जल्दी भी पहुंच गया। तो ये था थोड़ा बहुत डिटेल्स कुरियर के बारे में। अगेन मैं बताऊंगी, ये गरुड़ा वेगा है जो वर्ल्ड वाइड सर्विस रहता है और बहुत सारे डिफरेंट स्टेट में रहता है। आप और जानना चाहते हो, इंडियन पोस्ट के बारे में जानना चाहते हो, तो आप लोग मेरे दूसरे वीडियो देख सकते हो। ये है ना गरुड़ा वेगा हर सिटी में नहीं रहता है। इस बार क्योंकि मेरे घर वाले भुवनेश्वर गए थे तो वहां से पोस्ट किए, वरना हम लोग हमेशा जो है, मेरा घर जो है छोटा सा गाँव है, तो वहां से ना पोस्ट ही मैं मंगाती हूँ। तो और ये था ये इस बार ना कि पोस्टल सर्विस में वो लोग बोले कि नहीं जाएगा करके खाना, बट अगेन आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैं जितना जानती हूँ पोस्टल सर्विस में भी आता है, लाइक विद इन इंडिया, तो मुझे पता है। और घर वाले एक बार यहाँ पे भी भेजे थे, छोटा सा एक पैकेट तो आया था। तो एक बार आप लोग अपने पोस्टल सर्विस में पूछ लीजिए अगर आपको वहां से ट्राई करना है तो बहुत सारी बातें होगी। अभी मैं दिखाती हूँ कि हम लोग क्या क्या मंगाए हैं। ये जो स्पेशल पैकेज है ये सिर्फ बड़ी के ऊपर है, बड़ी और अचार के ऊपर है। वैसा कुछ खाना तो नहीं मंगा सकती ओब्वियसली, क्योंकि सीड्स भेजना जो है अलाउड नहीं है। सीड्स, फ्रूट्स वो सब आप नहीं भेज सकते, सीड्स यानी कि दाल वाल वो सब भी नहीं आएगा। तो इसके लिए ना वो तो कुछ रेस्ट्रिक्शन है ही। और तो मेरा मेन यही था कि क्योंकि ये ना जो भी खाना मंगाओ बिना फ्रिज का आराम से जाओ, जो आप बाहर में रख सकते हो, वो जो है खराब नहीं होगा आपको जितना भी दिन लगे पहुंचने में। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वड़ी, जिन लोगों को पता है उड़द दाल का जो रहता है, तो वो ख़त्म होने को आया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि वो मंगाती हूँ, क्योंकि वो स्टोर में नहीं मिलता है, और जो भी मिलता है ना वो घर से नो कंपैरिजन। तो इसलिए पूरा जो पैकेज है वड़ी और अचार वो सब घर का होममेड अचार है, थोड़ा सा रेडीमेड भी अचार है। तो ये पूरा जो आया है मेरे मायके से, और मेरे मदर इन लॉ, मेरी सासू माँ दोनों मिलके ही भेजे हैं। तो उसके बारे में, पैकेजिंग के बारे में बता देती हूँ। मेरे घर वाले अच्छे से पैक करके भेजे थे, पूरा सील्ड करके। लेकिन आप चाहो ना उनको ऐसे भी दे सकते हो, वो लोग पैक करके भेजेंगे। तो आप देखिए इस टाइप का वो लोग पैकेज कर देंगे। यहाँ पे जैसे कि ये एक मिक्सचर पैकेट है ना, तो ये मिक्सचर पैकेट के ऊपर भी इन लोगों ने इस टाइप का एक सेपरेट पैकेज बना के रखा है। तो इनकेस कुछ भी गिरता है ना, तो ये पैकेट के अंदर फिर गिरेगा, ना कि डायरेक्टली आपके डब्बे के ऊपर गिरेगा, विच आई रियली लाइक। अगेन इस टाइप का जो डब्बा है वड़ी, ये मेरे घर वाले ही ऐसे ही भेजे थे। और ये ना यहाँ पे पूरा टेप जो है ना, सेलो टेप, ब्राउन टेप बोल सकते हो, वो पूरा अच्छे से पैक करके भेजे थे। तो फटने का चांसेस भी नहीं है, या फिर कुछ भी करने का मतलब कुछ भी होने का चांसेस नहीं है। तो ये अच्छे से सील होके आया है। अगर आप नॉर्मल कवर पे देते हो तो शायद वो लोग ऐसे करके भेजेंगे। तो जैसे बताइए ना, बड़ी सब मेरे घर वाले ना माँ इस टाइप का डब्बा में भर के भेज दिए थे, विद सेलो टेप यहाँ पर पूरा मोटा करके लगाए हैं। पूरा जो लिड और इसके बीच में ना पूरा सील्ड हुआ है, ताकि गिर ना जाए, और बिल्कुल भी नहीं गिरा है। और ये बॉक्स भी ना काफी स्ट्रॉन्ग उन्होंने भेजा है। ये गरुड़ा वेगा का ही बॉक्स है। लेकिन मुझे ये सब ये लगा कि ना जो अचार है ना, मेरा बहुत सारा अचार आया है, तो वो अचार जो है ना इस टाइप का पैकेट में आया है। दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये अचार है, तो इसके अंदर अचार है, इसके ऊपर जो है इस टाइप का ये गरुड़ा वेगा का पैकेज है। तो कुछ अचार जो है ना, क्योंकि तेल रहता है राइट, वो थोड़ा लीक होके ना इसके अंदर गिर गया है, और थोड़ा जो है बॉक्स के अंदर गिरा है, थोड़ा उसका जो तेल है वो गिरा है। नहीं तो आई एम रियली सेटिस्फाइड विद द सर्विस। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी। मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं किया था गरुड़ा वेगा, एंड आई रियली हाईली रिकमेंड। अगर आपके यहाँ है तो आप ट्राई कर सकते हो। और द प्लस पॉइंट के वो लोग आके घर से भी पिकअप कर लेते हैं और पैक कर लेते हैं। आपको पैकिंग की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पोस्ट मैं जितना जानती हूँ इट्स वेरी गुड, बट बहुत सारे कस्टम ये होते हैं, तो वो लोग ना पूरा
पूरा ओपन करके फाड़ के एक एक चीज चेक करते हैं। ये पता नहीं उन लोग का कैसा रहता है, मुझे नहीं लगा ऐसा कुछ हुआ है करके। तो ओनली पॉइंट मुझे लगा कुछ कुछ बड़ी जो है वो थोड़ा सा इस टाइप का, देखिए इस टाइप का, ये थोड़ा सा चूर चूर हो गया है, थोड़ा सा पाउडर हो गया है। एक ये बड़ा बॉक्स आया था और एक ऐसा छोटा सा आया था। एक बॉक्स में ना छोटा सा एक थर्मोकोल का शीट था। आई विश उन लोगों ने ना 4 थर्मोकोल का शीट दे देते और नीचे एक और ऊपर एक, नहीं तो नीचे और ऊपर थोड़ा सा जो बबल रैप होता है ना वो दे देते ना, तो शायद ये और भी प्रोटेक्ट होता। बट स्टिल आई एम रियली हैप्पी। अगर कोई भी गरुड़ा वेगा से देख रहे हो तो प्लीज अगर इस टाइप का आप करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा होगा। और हाँ गाइज, वो जो गरुड़ा वेगा जो एजेंट थे ना वो भी हम लोग को कंटिन्यूअसली मतलब व्हाट्सएप पे भेज रहे थे कि अभी आपका पैकेज जो है यहाँ पे है, इस दिन पहुँच जाएगा, ऐसा करके, विच आई रियली अप्रिशिएट। मुझे नहीं पता दूसरी जगह करते हैं या नहीं करते हैं, और हम लोग भी साथ ही साथ जो है ट्रैक कर रहे थे। तो चलिए मैं थोड़ा बहुत जो इसको वाइप आउट कर देती हूँ और फिर दिखाती हूँ कि क्या क्या है। ये जितने भी पॉलिथीन कवर में है ना ये सब अचार है, और जितने भी डब्बे में हैं ये सब दे सकते हो, ये सब जो है वड़ी है। पूरा पार्सल का यही था कि मुझे वड़ी और अचार चाहिए था और कुछ नहीं। तो वड़ी है, अचार है, और ये जो है ये थोड़ा थोड़ा ड्राई स्नैक्स है। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन जो हम लोग को पसंद है जहाँ का ना वो 1-2 चीज़ ही हम लोग मंगाए हैं, और ज़्यादा कुछ ड्राई वाला वैसा नहीं मंगाए हैं। जो लोकल मेड होता है ना वो मंगाए हैं, ना कि ब्रांड वाला, क्योंकि ब्रांड तो सेम हर कोई जगह मतलब कोई भी जगह पे सेम ही रहता है टेस्ट। गाइस, तो जैसे बताई थी ना मेरा जो मेन था कि अचार और वड़ी ही, तो ये जितने पॉली कवर में है ना आप लोग देख सकते हो ये सब जो है अचार है, और जितने भी इस टाइप का डब्बा में है ना ये सब जो है वड़ी है। और हम लोग के यहाँ बहुत वड़ी रहता है, डिफरेंट टाइप का वड़ी, शुगर केन से वड़ी बनता है, उड़द दाल से वड़ी बनता है, उड़द दाल में भी ना बहुत डिफरेंट चीज मिला के भी वड़ी बनाया जाता है। और मेरे घर में ना पूरा सीजन रहता है, नॉर्मली विंटर के महीने में वड़ी बनाया जाता है पूरे ईयर के लिए और सबके लिए, मेरे मेरे घर के लिए, फिर चाचा चाची उन लोगों के लिए, मेरे बुआ जी लोगों के लिए, सबके लिए। और मेरी नानी के यहाँ ना शुगर केन की जो रस रहता है, शुगर केन कि गन्ने से जो रहता है ना उसका रस निकाल के वो बड़ी के साथ मिलाया के ना उसका एक बड़ी बनता है। वो थोड़ा स्वीट टाइप का रहता है, तो वो बहुत फेमस है। तो मेरी नानी जो है ना, मैं उसको मामू आई बोलती हूँ उनको, तो वो भेजे थे वो उस टाइप का बड़ी। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ अचार है उसमें भी, जो आम पापड़ रहता है वो, फिर टमाटर का अचार, फिर जो भी होममेड अचार है, और जो ड्राई मैंगो रहता है वो भी बोली थी। मैं अभी ओपन करके नहीं देखी हूँ डिफरेंट चीज़ के क्या क्या है क्या नहीं करके। हम लोग उसको अमूल बोलते हैं। और मेरी सासू माँ के होममेड पिकल वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो भी भेजे हैं अचार, मैंगो पिकल, बोथ स्वीट एंड सॉल्टी। उसके अलावा वो आम पापड़ वो भेजे थे। तो सब मिला के ही ना डैडी और भाई और मेरे मामा जी जाके ना पार्सल करके आ गए थे। उसके अलावा कुछ कुछ जो है रेडीमेड पिकल है, रेडीमेड यानी कि जो बॉटल वाला वो पिकल नहीं। मेरा भाई गया था बरहमपुर, जो लोग उड़ीसा से उनको पता होगा, बरहमपुर में ना अचार बहुत फेमस है। तो हम लोग जब बरहमपुर में रहते थे ना वो अचार हम लोग को बहुत पसंद था, तो इसलिए मैं बताई कि जाके थोड़ा सा अगर गए हो तो बरहमपुर से थोड़ा सा अचार लेके आना। तो बरहमपुर में ना वो बॉर्डर है उड़ीसा और आंध्रा का, तो काइंड ऑफ फ्यूजन टाइप का बहुत सारी चीज़ मिलता है। तो और मुझे साउथ इंडियन खाना वैसे ही बहुत पसंद है, साउथ इंडियन अचार तो बहुत फेमस है ही। तो बरहमपुर से मेरा भाई कुछ कुछ भेजा था अचार। और उसके अलावा बरहमपुर में ना नॉनवेज अचार भी मिलता है। वैसे तो हम लोग घर में नॉनवेज अचार नहीं बनाया जाता, तो मेरे हस्बैंड को मन था नॉनवेज अचार खाने का, तो वो बोले, तो मेरा भाई ना जाके वहाँ से स्टोर से ना नॉनवेज अचार भी लेके आया। और जो स्टोर बट अचार भी है ना गाइस वो लोकल है, प्रॉपर लोकल, ऐसा ब्रांडेड नहीं है, तो उसका जो टेस्ट है ना बहुत डिफरेंट रहता है। तो वो कुछ कुछ रेडीमेड अचार है। इसके अलावा बरहमपुर से ना कुछ कुछ मेरे हस्बैंड को चाहिए था इस टाइप का, ये जो ड्राई स्नैक्स रहता है ना वो चाहिए था। अगेन ये सब चीज़ ना यहाँ पे भी मिलता है इंडियन स्टोर पे, बट जैसे कि बताइए ये सब लोकल मेड है, तो लोकल जो भी रहता है थोड़ा सा टेस्ट अलग ही रहता है। तो ये भेजा है मेरा भाई ने, इसके कुछ कुछ पैकेट्स।
इसके अलावा ये चिक्की, इसके अलावा मैं बताई थी कि बरहमपुर का मिक्सचर पैकेट भेजना, और मैं उसको बोली कि बस एक एक पैकेट ही भेजना क्योंकि ऑलरेडी ना बहुत हैवी हो जाता है और मुझे मेनली वड़ी और अचार ही चाहिए था। तो ये मिक्सचर, इसके अलावा ये एक पैकेट सत्तू, और हम लोग सत्तू छत्तुआ जिसको बोलते हैं ना, ये एक पैकेट सत्तू है, ज़्यादा नहीं, एक ही बताई थी मैं उसको। और ये 2 पैकेट स्वीट्स, ये हम लोगों का मतलब इसमें नहीं था क्योंकि स्वीट है ना कि ख़राब होने का चांसेस रहता है। तो जो रसगुल्ला वो सब तो आप नहीं भेज सकते, जो ड्राई वाला रहता है जो बिना फ्रिज के कुछ दिन रह जाएगा उस टाइप का, तो इसलिए मैं बोली ना थोड़ा सा कम ही भेजना। तो ये वाला उन लोगों ने भुवनेश्वर से भेजा था। एक काजू कतली है और एक ये राउंड टाइप का रहता है स्वीट, लेकिन मुझे लग रहा है ना कि ये वाला थोड़ा सा खराब हो गया करके। काजू कतली ठीक है, आप ड्राई वाले स्नैक्स मतलब मंगा सकते हो, जितने भी जो तला हुआ रहता है ना घर का नमकीन या फिर स्वीट। तो बस ये था मेरा आज का जितना भी सारा खाने का आइटम जो इंडिया से आया है। तो मैंने ना सारे अचार को यहाँ पे ऐसे सेपरेटली निकाल के ना सारे डब्बा में यहाँ पे रख लिया है और लेबलिंग भी कर ली है ताकि मुझे ना पता चले, क्योंकि ऐसे देखने से फिर पता नहीं चलता, एक एक करके डब्बा फिर ढूंढना पड़ेगा। तो मेरे पास लेबल मेकर है तो मैंने इसलिए सारे लेबल बना लिया है, जैसे कि ये मैंने अपने खुद के लैंग्वेज में लिखा है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ अचार है, बहुत सारे आए हैं एक्चुअली। ये जो है पूरा सब अचार है। और ये जितने डब्बा है ना ये सब वड़ी है, और ये कुछ कुछ स्नैक्स है। तो यस गाइज, मैंने सोचा चलिए मैं आप लोग के साथ ये वाला शेयर करती हूँ, और जो मेरा एक्सपीरियंस है गरुड़ा वेगा पैकेज और कुरियर सर्विस के साथ वो भी शेयर करती हूँ। आई एम रियली हैप्पी विद द सर्विस एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड विथ यू ऑल। अगर आप लोग बाहर रहते हो या फिर आपके कोई फैमिली मेम्बर बाहर पे रहते हैं तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। बट ये है ना कि डिफरेंट जगह के लिए डिफरेंट प्राइसेस रहता है, तो आप लोग उनको कॉल करके एक बार पूछ लीजिए। फिलहाल जो है गरुड़ा वेगा हर सिटी में अवेलेबल नहीं है, तो उनके वेबसाइट में जाके आप लोग एक बार चेक कीजिए, उनके एजेंट को एक बार कॉल कीजिए और बात कर लीजिए। मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर की हूँ। आई होप आप लोग को ये वाला वीडियो जो है थोड़ा बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। मैं कोशिश करूंगी मेरे और भी जो इंडिया से सामान आया आप लोग के साथ शेयर करूँ जल्द ही। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है देन प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। फिर से मिलते हैं मेरे और एक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।